हमारे विधानसभा का 13वां चुनाव है। जो अभी जो विधानसभा है इसका गठन 23 मार्च 2018 को हुआ था। तो अभी जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 22 मार्च 2023 तक है। तो हमें 22 मार्च 2023 के पहले त्रिपुरा का विधानसभा का गठन करना है। तो इसके मुताबिक ही जो कमीशन ने जो डेट्स दी है, इसके मुताबिक हमारा पूरा चुनाव जो प्रक्रिया है 4 मार्च 2023 के पहले पूरी हो जाएगी। तो करीब 18 दिन पहले ही हम लोग ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो चुनाव का जो गैजेट नोटिफिकेशन है आज तो अनाउंस हो गया। अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज ही लागू हो जाता है, लेकिन जो नॉमिनेशन शुरू होता है वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है नॉमिनेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया और नोटिफिकेशन होगा शनिवार 21 जनवरी 2023 को होगा और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 30 जनवरी 2023 तक मंडे। 16 तारीख 2018 में 18 फरवरी को हुआ था। इस बार 16 फरवरी को होगा, गुरुवार के दिन। उस दिन स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा करेगी। काउंटिंग होगा 2 मार्च को। जो तथ्य आपको दिए गए हैं इसमें मैं 2-3 मुद्दे ही बस आपको बोलना चाहूंगा। एक है कि हमने इस बार एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर दिया है। पहले एक ऑफिसर के पास 2 असेंबली, एक से ज्यादा असेंबली होते थे। तो अभी एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर है तो वो खुद ही नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेशन लेते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी, हमें कमीशन ने टारगेट दिया था कि 15 दिसंबर तक पूरा करने का। हम 10 जनवरी तक हमने पूरा सभी 3328 पोलिंग स्टेशन में सभी सुविधाएं, पानी, बिजली, रैम्प, टॉयलेट, सब सुविधाएं दी है। इस बार एक नया एडिशन इसमें हुआ है, ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। जो जिनका आई साइट नहीं है, जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप देंगे, जिसमें वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होगा, वो कैंडिडेट और वो सब देख पाएंगे अपने हाथ से और फिर पोलिंग बूथ में जाके खुद ही वोट कर पाएंगे। तो ये हमने इस बार इस चुनाव में करने के लिए हमने तैयारी की है। लास्ट में है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो 6 प्रकार के ऑब्जर्वर इस चुनाव में आपको देखे जाएंगे। 6 टाइप ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। इसमें जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और हमने पॉलिटिकल पार्टी को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल, कुछ नए फॉर्मेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, उसमें कुछ नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, वो सभी हमने फॉर्मेट्स उनको दिए हैं। इसका पूरा जानकारी सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्स जैसे कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट नहीं बट समझो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है बट खास लैंड वगैरह ये सब है, ओपन पब्लिक समझो ग्राउंड है कोई,
ये हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटाते हैं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली, तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नजर है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गोमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपीज और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा उसमें हम लोग देंगे। जो काउंटिंग सेंटर्स मोस्टली जो पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इसमें कोई बदलाव की डिमांड आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स या सभी पार्टी ने उसको एग्री करना होगा या फिर जो पहले था वही होगा। जहाँ तक कोविड गाइडलाइन का सवाल है, हमारे स्टेट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हैं और रिसेंटली केसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई सेपरेट कोविड गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं की है। 80+ जो है पीडब्ल्यूडी है उनको घर पे वोटिंग की सुविधा है। तो 17,000 के करीब पीडब्ल्यूडीज है और 33,000 है। चुनाव करने के लिए जितने हमें पोलिंग ऑफिसर चाहिए उससे करीब 30% ज्यादा कर्मचारी हमारे पास है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो केंद्रीय कर्मचारी से लिए जाएंगे। 6 प्रकार के ऑब्जर्वर आएंगे इस चुनाव में। एक है जनरल ऑब्जर्वर जो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से देखेगा, नॉमिनेशन से शुरू करके पोलिंग तक देखेगा। दूसरे है काउंटिंग ऑब्जर्वर आएंगे। तो नॉर्मली एक असेंबली में एक काउंटिंग ऑब्जर्वर आता है, तो काउंटिंग के दिन एडिशनल ऑब्जर्वर आते हैं 2। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। तो पुलिस ऑब्जर्वर का ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट, ये सब चेक करना। कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो कार्रवाई हुई है कि नहीं इसको चेक करना। उसके बाद है माइक्रो ऑब्जर्वर जो हर एक पुलिस स्टेशन में होगा। और स्पेशल ऑब्जर्वर भी होते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वर का काम है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है ऑफिसर लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिन। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है कि 10 मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ रैली थी, तो उस रैली में दोनों ग्रुप में वहाँ पे झगड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जो मैंने उसका वीडियो और फोटो देखा, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे मौजूद था और बहुत बड़ा भीड़ था, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुछ अप्रिय घटना उसमें हुई है, कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है।
लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स इतना ज़्यादा वहाँ पर मौजूद था कि इतनी बड़ी क्राउड को भी हम लोग वहाँ पे कंट्रोल कर पाए। तो पूरे स्टेट में ही आप लोग देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी भी दिन रात बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर भी कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली या कोई भी हो रहा है प्रोग्राम, वहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से, उसके दोनों ओर, उसके आगे पीछे हम लोग फोर्स देके हम उसको बफर कर रहे हैं। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम चाहते हैं कि उसमें किसी भी इवेंट में कोई भी वायलेंस ना हो। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास जो खबर है कि वहाँ पे वृद्धनगर में पथराव हुआ था, और उस पथराव के बाद कुछ लोग वहाँ से जीबी हॉस्पिटल में आए हैं। अभी नंबर नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर आए हमारे ऑफिसर, पूरा डिटेल उसका ले रहे हैं। वृद्धनगर में कुछ पथराव हुआ था। कोई अरेस्ट था? उसमें दोनों एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा। अभी जो भी घटना हुई है, घटने की डिटेल्स हमारे पास है। तो कंप्लेंट दिया कि नहीं पता नहीं, बट हमें कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी जरूर। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे इंसिडेंट हो और हमारी चुनाव प्रक्रिया खराब हो। सर जैसे कि जब कमीशन विजिट पे था, तब माताबाड़ी में एक इंसिडेंट हुआ, अपोजिशन पार्टी का ऑफिस जलाया गया। आज जब वोट डिक्लेयर हो रहा है, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा कुछ क्लैश वगैरह है। जीरो तो ये जो है हिंसा मुक्त वोट उसके कोशिश कर रहा है। अगर इसको कारगर करने के लिए अगर और फोर्स बुलाना पड़े और सेना को भी बुलाना पड़े, वो कर सकता है। देखिए, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, और भी घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हम दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं। एक घटना प्रिवेंट करने पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और कोई घटना हो तो उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फ्रंट पे काम नहीं कर सकते। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये करने के लिए, मुझे प्रिवेंट करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी फोर्स की जरूरत होगी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो टीएसआर हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, या हमारे ऑफिसर्स हो, या किसी ऑफिसर को हमें एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देनी पड़ेगी कुछ डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो हम सब करेंगे। तो एडिक्वेट फोर्स इज अवेलेबल। हमारे राज्य छोटा है, हमारा पॉपुलेशन और पोल्यूशन कम है, तो उसकी तुलना में अगर पिछले कई चुनाव को हम देखें या कोई अन्य राज्य है उसकी तुलना में देखें, तो काफ़ी पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और आज भी जो घटना घटी है उसमें आपको फोटो वीडियो मिलेंगे, आप देखेंगे उसमें काफ़ी फोर्स आपको वहाँ पे मौजूद था। काफ़ी कुछ वहाँ पे हमने प्रिवेंट किया। सर आप बोल रहे हैं कि आप वोटर को मोटिवेट कर रहे हैं कि निकल के वोट दे, तो इस तरह का अगर वायलेंस होता है तो लोगों का अंदर जो भय है वो काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जीरो पोल वायलेंस। हाँ, हम इसको जीरो तक लेके आएंगे। तो आप बोल रहे हैं, मगर तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। 2 इंसिडेंट हो गया, अभी चुनाव डिक्लेयर हम चाहते हैं कि कोई भी इंसिडेंट ना हो। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए और क्या करेंगे आप? हम करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास जितने तरीके हैं हम उतने तरीके करके हम लोग पूरा एरिया हम लोग शांत करेंगे, उसमें काम चालू है। सर आपका जो मिशन है 9 to 9, क्या वो सक्सेस होगा? अगर 16 तारीख तक वेट करिए। इस तरह का 16 फरवरी तक वेट करिए ना। हाँ? अरे 16 फरवरी तक वेट करिए ना, अभी तो शुरू हुआ। सर ये ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है कैसा होगा? ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है ना, जो पहले फॉर्म आके हाथ से भरते थे, वही जानकारी हमें अलग अलग फॉर्मेट है ऑनलाइन में। हमने सभी पार्टी को ट्रेनिंग दिया है, और उन्हें और भी कैंडिडेट को भी ट्रेनिंग चाहिए। इलेक्शन एजेंट अभी अपॉइंट हो जाएगा, हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। सभी फॉर्म्स जो ये थे ऑफलाइन थे, पहले हम लोग स्कैन करके अपलोड करते थे। पहले हमारे जो ऑफिसर कैंडिडेट से स्कैन करके लेके अपलोड करते थे। अभी वही जानकारी वो लोग ऑनलाइन भरेंगे और उनको सिग्नेचर करके हम लोग अपलोड कर देंगे। तो स्कैन करने की जरूरत किसी नहीं। कैंडिडेट को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं। जाना होगा, उसका डिपॉजिट वगैरह भरना पड़ता है, रिसीट देनी पड़ती है,
वो सब है, लेकिन अभी सहज हो गया है, आप लोग पूरी तैयारी करके जा सकते हैं। ना कभी कभी एक एलिगेशन आता है कि किसी कैंडिडेट को दूसरे पार्टी ने नॉमिनेशन भरने नहीं दिया, तो वो वाला जो एलिगेशन है इस पद्धति से क्या उस पर अवॉइड किया जा सकता है? না এটা একটা আপনাদের অপশন আর কি, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করা মানে কি বলে নমিনেশন ফাইল করা। আপনি অনলাইন নমিনেশন ফাইল করতে পারেন, নর্মাল যেটা আছে ফিজিক্যালি গিয়ে ফাইল করা, এর সাথে আরেকটা অপশন হলো অনলাইন করা। ইভেন আপনি যেটা মানে ফিস যেটা আছে ফিসটা দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেটা একটা পদ্ধতি আছে, তার প্রক্রিয়া আছে, সেগুলো অলরেডি ট্রেনিং হয়ে গেছে। যদি ফার্দার কোনো আরো ইলেকশন এজেন্টও এসে যাবে যখন ক্যান্ডিডেট হবে, তো বা অন্যান্য যারা আছে তারা একটু দেখে নিয়ে ওটা ইয়ে করতে পারেন। আর এছাড়া নর্মালি যেটা আছে যে আগে যেটা দিত আর কি, আগে যেভাবে দিত সেভাবে করতে পারবে। না আমি যেটা বলতে চাইছি ফিজিক্যালি না গিয়ে মানে আগের পদ্ধতিটা কি অ্যাভয়েড করা যাবে শুধু অনলাইন জমা করে? সেটা তো ক্যান্ডিডেট ঠিক করবেন, উনি না, অনলাইন করা যাবে কি ক্যান্ডিডেট Yes, yes, it will. হ্যাঁ। Yes. মানে